जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान परिवार चाणक्य क्लासेस में। आज का टॉपिक हमारा नदियों द्वारा हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है, यानी कि नदियों ने हिमालय को किस प्रकार काटा है, यानी किस प्रकार बांट रखा है। लास्ट वीडियो में आप हिमालय का विभाजन पढ़ चुके हो, जो केवल समांतर क्रम में था, जिसमें आपने ट्रांस हिमालय, उसके बाद वृहद या महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और लास्ट में शिवालिक हिमालय, ये चीज़ें पढ़ी हैं। ट्रांस हिमालय में 4 श्रेणी, कलेजा पार, है ना, कलेजा पार यानी कि काकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, 4 श्रेणी पढ़ी हैं। अब इनको हम नदियों के आधार पर पढ़ते हैं और सर्वोच्च चोटी, सबसे बड़ा हिमालय, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन जो यहाँ से बनते हैं विभिन्न एग्जामों में, उनको हम डिस्कस करेंगे आसान तरीके से। सबसे पहले आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के ऊपर के इलाके में एक सिंधु नदी बहती है, यानी कि हिमालय ऐसे था, 4 पार्टीशन है, तो अब नदियाँ एक साइड इधर से, फिर एक ये गई, फिर एक ये गई, फिर एक ये गई, फिर एक ये गई, यानी कि 1 2 3 4 पार्ट बना दिए, यानी कि इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, सिंधु नदी ऊपर की साइड से गई, जो कहाँ से निकलती है, तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी, जो पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। उसी के पास, मानसरोवर के पास राक्षस ताल है। कौन सा ताल है? राक्षस ताल, जिससे कौन सी नदी निकलती है? सतलुज नदी। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? राक्षस ताल से। तो ये वाला क्षेत्र नॉर्मल आप देखोगे, इधर कश्मीर नीचे की साइड, और राक्षस यानी कि राक्षस ताल से निकलने वाली सतलुज से ऊपर की साइड पंजाब हिमालय। तो इसके जो क्षेत्र में पड़ता है इन दो नदियों के बीच में, सिंधु और सतलज के बीच में, उसको बोलेंगे हम पंजाब हिमालय, या इसको बोल देंगे हम कश्मीर हिमालय, क्योंकि कश्मीर का इलाका भी पड़ रहा है, दोनों नाम से जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पंजाब या कश्मीर हिमालय किन दो नदियों के बीच बसा है या किन दो नदियों के बीच है, तो आपको नदियाँ ध्यान रखनी है सिंधु और सतलज। सिंधु और सतलज कौन से हिमालय इन दोनों के बीच में? पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय। ठीक है जी, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ देखा आपने, सतलज नदी हो गई, यहाँ पर उत्तराखंड में पिथौरागढ़ से काला पानी से काली नदी निकलती है, काली नदी निकलती है। ठीक है, अब काली नदी और सतलज के बीच में एक हिमालय पड़ता है, कुमाऊँ हिमालय, जो उत्तराखंड में 2 मंडल है ना, गढ़वाल और कुमाऊँ, तो उसी के आधार पर यहाँ पर एक कुमाऊँ हिमालय स्थित है, जिसकी आपको सर्वोच्च चोटी भी पढ़नी है। जैसे नंदा देवी, तो नंदा देवी कहाँ की सर्वोच्च चोटी है? कुमाऊँ हिमालय की, बाद में भी डिस्कस करेंगे, पहले भी आप विभाजन पढ़िए। कुमाऊँ हिमालय किन दो नदियों के बीच है? सतलज और काली के। तो कसक कुमाऊँ हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। अब आगे चल के यहाँ पर काली नदी और इधर यहाँ तिस्ता नदी, कौन सी नदी बहती है? तिस्ता नदी। तो काली और तिस्ता के बीच में कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय। तो आपको पता भी होगा, नेपाल से और उत्तराखंड के बीच में सीमा कौन बना रहा है? काली नदी। तो जैसे ही नेपाल से इधर आते हैं, इधर तिस्ता नदी बैठती है इसके पूर्वी साइड में, तो इसके बीच का क्षेत्र नेपाल हिमालय कहलाया। ये विभाजन हो गया। और जब लास्ट में आप देखते हैं, तिब्बत मानसरोवर में ही, मानसरोवर झील से ही एक नदी निकल के आती है, ब्रह्मपुत्र, जिसको अरुणाचल प्रदेश में दियांग और इसमें क्या बोलते हैं, असम वाले इलाके में आते हैं, इसको क्या बोला जाता है? ब्रह्मपुत्र। तो असम यानी कि ब्रह्मपुत्र और तिस्ता के बीच का जो क्षेत्र है, वो किसके नाम से जाना जाता है? असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो असम हिमालय किन दो नदियों के बीच में है? तिस्ता और दियांग, तिस्ता या ब्रह्मपुत्र। तो दियांग या ब्रह्मपुत्र ऑप्शन में जो होगा आपको वो सटीक आंसर करना है। ये हो गया इसका विभाजन। तो विभाजन आपने देखा। अब बात करते हैं इसमें सबसे बड़ा हिमालय कौन सा है। तो देखो, सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट कौन से हिमालय में? नेपाल में। तो सबसे बड़ा हिमालय भी कौन सा हो गया? नेपाल हिमालय हो गया। ठीक है, सबसे छोटा हिमालय कौन सा है? कुमाऊँ हिमालय। सबसे छोटा हिमालय कुमाऊँ हिमालय। सर्वाधिक वर्षा वाला हिमालय कौन सा होगा? असम हिमालय, क्योंकि मासिक नाम वही है, वहीं पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। विभाजन किसने किया था इसका? सिडनी बुराड़ ने किया था। किधर से किधर की ओर? ये भी आपने देखा है। ये इधर की साइड कौन सी है? पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, यानी कि ये पूर्व और ये पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। 4 पार्ट में डिवाइडेशन किया, 1, फिर यहाँ 2, फिर ये 3 और फिर ये 4, यानी कि सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब या कश्मीर हिमालय। फिर उसके बाद सतलज और काली के बीच में कुमाऊँ हिमालय। फिर काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय। तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय। हिमालय का विभाजन हो गया यहाँ तक। अब सर्वोच्च चोटी देखते हैं। ये सर्वोच्च चोटियाँ भी इंपॉर्टेंट है। जैसे पंजाब और कश्मीर हिमालय की सर्वोच्च चोटी
नांगा पर्वत। नांगा पर्वत, इसकी ऊंचाई जो है 8,126 मीटर है। 8,126 मीटर किसकी है? पंजाब या कश्मीर हिमालय की। कुमाऊं हिमालय की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है, जिसकी हाइट कितनी है? 8,817 मीटर, 7817 मीटर कुमाऊं हिमालय की है। उसके बाद तीसरा पड़ा नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की सर्वोच्च चोटी सागरमाथा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 8,848 या ऑप्शन में 8,850 होगा तो आपने वो लगाना है। आसाम हिमालय की सर्वोच्च चोटी नामचा बरवा, कौन सी है? नामचा बरवा है। सर्वोच्च चोटी पता लगी। अब टॉप 3 देखते हैं। विश्व की टॉप 3 में आपने सबसे पहले तो माउंट एवरेस्ट सुना है। माउंट एवरेस्ट जिसे सागरमाथा कहते हैं नेपाल में, 8,848 या 8,850 लगाएंगे यदि ऑप्शन में 8,850 है। दूसरे नंबर पे आती है केटू। विश्व की सर्वोच्च चोटियों में केटू दूसरे नंबर पे है। केटू, जिसका दूसरा नाम क्या है? केटू का दूसरा नाम, वेट ऑन, लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना, गॉडविन ऑस्टिन। केटू का दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन। इसकी हाइट कितनी है? 8,611 मीटर। तीसरे नंबर पे आता है कंचनजंगा। तीसरे नंबर पे विश्व की सर्वोच्च चोटी में कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8586 मीटर। 8586, 8,586 मीटर। तो अब देखो, ये जो केटू है ये पाक अधिकृत कश्मीर में है, पीओके वाले हिस्से में है, तो इसे भारत की नहीं सर्वोच्च चोटी कहा जाता है। सर्वोच्च चोटी पे आता है कंचनजंगा जो सिक्किम में है, तो इसलिए भारत की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। यदि पीओके वाले क्षेत्र को भी मिला के देखा जाएगा तो केटू है। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। तो जो कंचनजंगा है इसे बर्फ़ के 5 खजाने के नाम से जाना जाता है। बर्फ़ के 5 खजाने के नाम से किसे जाना जाता है? कंचनजंगा को, क्योंकि ये 5 पर्वतों की एक श्रेणी बनी हुई है कंचनजंगा में। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से याद हो गए होंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।